हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे, आज फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ध्वनि के टॉप 40 एमसीक्यू के पार्ट सेकंड को कवर करने वाले हैं, जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कॉमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर करने की कोशिश करें। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने। पहला ऑप्शन आपके सामने है पानी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है निर्वात, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है लोहा, चौथा ऑप्शन आपके सामने है एयर या वायु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है और अनुदैर्घ्य तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है। मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, कोई भी मीडियम हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि निर्वात एक किसी भी प्रकार का मीडियम नहीं है, तो ये निर्वात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी निर्वात हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगे होती हैं। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने एक्स किरणें, दूसरा ऑप्शन है परावैगनिक किरणें, तीसरा ऑप्शन आपके सामने अवरक्त किरणें और चौथा ऑप्शन आपके सामने है गामा किरणें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 यानी अवरक्त किरणें, जिसे आप इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेव के नाम से, इंफ्रारेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है आपके सामने 45 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 85 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 125 डेसिबल और चौथा ऑप्शन आपके सामने 155 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का क्या होने वाला राइट आंसर, WHO इसका निर्धारित करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी 85 डेसिबल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने होने वाला। और किसी नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है, ध्यान से सुनिए, किसी नगर के लिए WHO के द्वारा निर्धारित सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो निर्धारित किया गया ये है 45 डेसिबल, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। और WHO का जो हेड क्वार्टर है ये जेनेवा, ये स्विट्जरलैंड देश के जेनेवा शहर में है। और इसकी एस्टेब्लिश जो हुआ था ये फ्रेंड्स, WHO का स्थापना जो हुआ था ये 7 अप्रैल, जैसे कि आप लोग जानते हैं 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुआ था। इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, 100 डेसिबल का शोर प्रबलता स्तर संगत होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स, सुनाई भर देने वाली आवाज, दूसरा ऑप्शन है सामान्य वार्तालाप से, तीसरा ऑप्शन है शोर शराबे वाली गली की आवाज से, चौथा ऑप्शन आपके सामने है जहां यंत्र कारखाने के शोर से। तो यंत्र कारखाना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, क्योंकि यंत्र कारखाने से ही 100 डेसिबल की आवाज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हो सकती है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने विवर्तन, दूसरा ऑप्शन है ध्रुवन जिसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है परावर्तन, चौथा ऑप्शन है व्यतितकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला, जैसे कि आप लोग जानते हैं व्यतितकरण की घटना होती है ध्वनि में, परावर्तन की भी घटना आपको देखने को मिलता है ध्वनि में, विवर्तन का भी घटना आपको देखने को मिलता है। ध्वनि के इसी लक्षण यानी विवर्तन के कारण ही एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ध्रुवन जिसे हम पोलराइजेशन के नाम से, तो ये पोलराइजेशन जो है फिर ये अनुदैर्घ्य तरंगों में घटना नहीं देखने को आपको मिलता है। ये जो है पोलराइजेशन, ये आपको प्रकाश तरंग यानी आप कह सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में ये देखने को मिलता है आपको। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर था ध्रुवन। ये ध्रुवन जो है ये अनुप्रस्थ तरंगों में आपको देखने को मिलता है। तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण जैसे कि आप लोग जानते होंगे, इसका लाइट हो जाता है। ठीक है, लाइट रे ये सब है। तो प्रकाश तरंग इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला, जिसमें ध्रुवन की घटना हमको देखने को मिलता है।
ठीक है, ध्वनि तरंगों में ये ध्रुवण की घटना हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं। चंद्रमा पर उनके काम काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा पर वह विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर यानी राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए यहाँ कोई भी मीडियम नहीं, इसीलिए ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्वनि के स्रोत व परावर्ती सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि यानी इक्को स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। प्रतिध्वनि को हम इक्को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कितनी दूरी होनी चाहिए मिनिमम आप लोग से पूछा है। जैसे कि इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे 2dV/T। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसका अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहता है तो स्पीड जो आप लोग को लेना है 346 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो समय लेना है आपको 1/10 लेना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 34.6 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 17.3 मीटर के आसपास निकल के आता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी 17 मीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्रेंड, पराध्वनिक विमान किस प्रघाती तरंग को पैदा करते हैं। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं। संक्रमण तरंग, दूसरा ऑप्शन है पराश्रव्य तरंग, तीसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग और चौथा ऑप्शन है ध्वनि बूम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 यानी ध्वनि तरंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वायुयान की जो स्पीड होती है मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर मैक संख्या अगर 1 से अधिक हो, यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम सुपरसोनिक या पराध्वनिक के नाम से जानते हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक होता है तो इसे हम हाइपरसोनिक या जिसे हम अति पराध्वनिक के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यानी ध्वनि बूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है। चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है लोहे की छड़ और ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है वायु और ऑप्शन नंबर 4 है जल, समुद्री जल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपके सामने होने वाला फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पे, हाइड्रोजन में जिसकी चाल होता है फ्रेंड 1284 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में जो इसकी स्पीड आपको देखने को मिलता है 5960 मीटर पर सेकेंड, और वायु में इसकी स्पीड जो 25 डिग्री सेल्सियस पे आप लोग को देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ये आप लोग को 346 मीटर पर सेकंड देखने को मिलता है, और जल यानी समुद्री जल में आप लोग देखने को मिलता है 1531 मीटर पर सेकंड। तो जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वाला ऑप्शन नंबर 2 यानी लोहे की छड़ में 25 डिग्री सेल्सियस पर ये ध्वनि की स्पीड होता है। ठीक है, और ऐसे भी आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे भी निकालें तो लोहे की छड़ में ही इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होने वाला है फ्रेंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है। चार ऑप्शन आपके सामने है। सोनोग्राफी, दूसरा ऑप्शन है ईसीजी और तीसरा ऑप्शन है ईईजी और चौथा ऑप्शन आपके सामने है एक्सरे। तो जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा यानी सोनोग्राफी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को कुछ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग को दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ईसीजी, तो ये ईसीजी जो एक टेस्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी हृदय रोग को जांच करने के लिए हम ईसीजी का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, एक है फ्रेंड्स आपके सामने है ईईजी, तो ये जो है मस्तिष्क, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क बीमारी जो रहता है इसकी जांच हम ईईजी से कराते हैं। ठीक है,
इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ठीक है। और एक्सरे जो है टूटी हुई हड्डियों की हम पता लगाने में करते हैं। तो आई होप आप लोग को चारों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था फ्रेंड्स, सोनोग्राफी में हम प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन फ्रेंड। कैसा लगा सेशन? अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।